आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु की आपको पता है 8 दिशाएं होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अगर आपने आठों दिशाओं के वास्तु विचार सुनकर फॉलो कर लिए तो आपके 90% दोष समाप्त हो जाएंगे। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आपने इसको सुनकर और उसको फॉलो कर लिया तो आपके घर में या ऑफिस में जो भी 90% आपके जो दोष आ रहे हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। इसकी हम गारंटी दे रहे हैं आपको। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रेड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ऑनलाइन कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लोशो ग्रेड, न्यूमरोलॉजी, कुंडली के बेसिस पे होता है। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है अपना ये कुंडली बनवाने के लिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9650970666 पे। तो हम बात करते हैं वास्तु के शुभ अशुभ शकुन के बारे में। भूमि की खुदाई में जीवित सर्प निकले तो दुर्घटना का सूचक होता है। अगर आप खुदाई कर रहे हैं किसी अपने प्लॉट के अंदर, अगर वहाँ से जो है कोई सर्प निकलता है जीवित वो भी, तो ये जो है दुर्घटना का सूचक होता है। ऐसे में जो है सर्प शांति कराकर कार्य आगे बढ़ाएं। तो आपको वास्तु पूजा तो करनी होती है लेकिन इसके साथ जो है सर्प शांति का एक पार्ट होता है। तो आप अपने लोकल पंडित से पूछ सकते हैं, वो आप करवाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है भूमि खोदते समय हड्डी या राख निकले तो वहाँ शांति पाठ व पूजा कराएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आप अपना प्लॉट पे मकान बना रहे हैं, जब आप खुदाई कराते हैं, जैसे हमने बताया जीवित सर्प के बारे में बताया, ऐसे ही अगर आप वहाँ पर कोई हड्डी या राख निकलती है तो आपको जो है तब भी आपको शांति पाठ जो है आपको जरूर करवाएं, उसके बाद ही जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तीसरा, बहुत अधिक पथरीली भूमि पर बने भवन के निवासियों को प्रायः कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको जब आप प्लॉट ले रहे हैं, भूमि ले रहे हैं, तो ये देखें कि वहाँ की भूमि पथरीली ना हो। ठीक है, वहाँ की मिट्टी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है आपको जगह खरीदनी चाहिए। चौथा है भूमि का क्षेत्र चौरस या आयताकार हो तो शुभ होता है। चौरस मतलब कि स्क्वायर हो प्लॉट या फिर रेक्टेंगल हो तो ये सबसे शुभ माना गया है। परंतु यदि भूखंड टेढ़ा मेढ़ा त्रिकोणाकार या असमतल हो तो घर के सदस्यों को कष्ट में काफ़ी कष्ट देता है। तो कोई भी मतलब त्रिकोण कोई प्लॉट हो या कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो वो आपको अवॉइड करना है। आपको जो है स्क्वायर प्लॉट लेना है या आपको रेक्टेंगल प्लॉट लेना है, तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी प्लॉट्स के अंदर आपको जो है कोई ना कोई कष्ट सदस्यों को मिल सकता है। अ, घर के मध्य क्षेत्र में किसी बड़े गड्ढे या बहुत वजनी का सामान अथवा गंदगी होना घर के मुखिया के लिए हानिकारक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है घर का जो उनकी मिडल स्थान जो होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। और ब्रह्म स्थान जो है कि वो वास्तु पुरुष का पेट है, तो मर्म स्थान बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर कोई भी हैवी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर ना तो वहाँ पर खड्डा होना चाहिए, ठीक है, ना खुदाई होनी चाहिए, वहाँ पर कोई खड्डा होना चाहिए, और ना ही कोई हैवी चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर। तो अगर ये होता है तो उससे मुखिया का जो है घर का जो भी क्या ओनर है उसको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। आगे है घर का मुख्य द्वार अत्यधिक बड़ा या विशाल ना हो, अन्यथा कई प्रकार की दुखद घटनाएं होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान कौन सी दिशा में आपका जो है मुख्य द्वार है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सोल्यूशन बताया जाता है। कई जगह तो हम बोलते हैं कि बड़ा द्वार ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपको बड़ा द्वार नहीं रखना। आपको एक नॉर्मल हाइट का जो है द्वार रख सकते हैं, मुख्य द्वार। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा रखते हैं द्वार तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली इन सम लोकेशन लाइक साउथ वेस्ट में, या आपका वेस्ट में अगर कोई आपकी लोकेशन आ रही है प्लॉट की, अगर वहाँ पर मेन डोर आ रहा है, अगर वहाँ पर आप बड़ा घर अपना बड़ा जो है मुख्य द्वार रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि घर के मुख्य दरवाज़ा अधिक ही छोटा होगा तो चोरों का भय रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बहुत छोटा भी ना हो, जो दरवाज़ा जो है मुख्य द्वार जो है आपका बहुत छोटा भी ना हो, तो उससे भी जो है आपको जो है चोरों का भय रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई वृक्ष हो तो वहाँ के निवासी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो ये ध्यान ध्यान रखना कि कोई बड़ा वृक्ष जो है आपके घर के द्वार के सामने ना हो, क्योंकि वो आपके जो है ओवर शेडो कर देगा आपके घर को। और उससे मतलब ये होता है कि वहाँ के जो निवासी हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं। यदि घर के सामने कुआं हो तो गृहवासी जो है मस्तिष्क की प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, घर के सामने जो है कुआं नहीं होना चाहिए। यदि घर में अचानक काले चूहों की संख्या बढ़ जाए तो किसी विपत्ति के अनायास आगमन का अंदेशा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा काले चूहे आपके घर में आ रहे हैं तो आपको मतलब कि सोचो कि कोई ना कोई विपत्ति जो है आने वाली है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस घर में काली चिट्टियाँ समूहबद्ध होकर घूमती हो तो वहाँ सुख ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके घर में काली चिट्टियाँ आ रही हैं, समूह में आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके घर में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि होने वाली है। और इसके ऑपोजिट जो है, अगर लाल चींटियाँ इस प्रकार घूमें तो बड़े नुकसान की संभावना बन जाती है। तो लाल चींटियाँ जो है वो नुकसान करती हैं, और काली चींटियाँ जो है घर में आना अच्छा शुभ शुभ मानते हैं। जिस घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता हो तो गृह स्वामी को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो घर में दीमक तो वैसे भी अशुभ मानी जाती है, नुकसान ही करती है। एट द सेम टाइम जो मधुमक्खी का छत्ता जो है वो भी काफ़ी मतलब ख़राब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो कोई ना कोई पीड़ा जो है आपको सहनी पड़ सकती है। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने घर में घुसने से पहले ही सीढ़ियाँ हो तो उसमें रहने वाले भारी तौर से दिखावा करते हैं कि वे सात्विक हैं, ईमानदार हैं, धार्मिक हैं और मोक्ष पाने की चाह रखते हैं, परंतु वास्तव में वे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लालची, चालाक, चतुर और धोखेबाज होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि घर के एकदम सामने जो है घुसने पे एक सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम की संख्या में होनी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ जो है इवन में ना हो, और साइड में होनी चाहिए। लाइक मतलब 11 सीढ़ियाँ हों, 13 हों, 15 हों, 17, इस तरह से आपको देखना है, तो वो अच्छी मानी गई है। आगे है, पूर्व की ओर मुख करके खाना खाने से आयु बढ़ती है। उत्तर की ओर मुख करने से खाना खाने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। तो जो ईस्ट साइड में अगर आप मुँह करके खाते हैं खाना, तो उससे तो आयु बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ मतलब कि अगर उत्तर में अगर आप मुँह करके खाना खाते हैं तो उसमें आयु तो बढ़ती है, साथ में धन की प्राप्ति भी होती है। तो दोनों स्थान जो दोनों डायरेक्शन है, ईस्ट एंड नॉर्थ, वो अच्छी मानी गई है। आपको कुछ भी खाना है, पीना है, आपको उस डायरेक्शन में फेस करके आपको करना है। तो ये आपको मैंने बताया कुछ जनरल इसके बारे में। अब बात करते हैं स्पेशली जो अगर ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका घर है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा के जो दोष होते हैं, पानी की ऊपरी टंकी भवन की पूर्व दिशा में रखने से पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गृह स्वामी को मधुमेह और हृदय संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो पानी की जो टंकी जो ऊपर रखते हैं हम, ओवरहेड टैंक जो बोलते हैं, उसको अगर आपने ईस्ट में रख लिया तो जो भी आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर जो है काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ में जो घर का जो मुखिया है उसको कोई ना कोई मतलब कि ब्लड शुगर कह सकते हैं, या कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम जो है उनको आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवरहेड टैंक जो है वो ईस्ट में कभी भी नहीं रखने चाहिए। दूसरा है, पूर्व दिशा में भारी भरकम सामान रखने से दोष उत्पन्न हो जाता है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट के अंदर जो आपको भारी भरकम सामान नहीं रखना है, वहाँ आपको हमेशा जो है लाइट जो है सामान रखना है, और इस जगह को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। भूमिगत पंप पश्चिम दिशा में लगाने से धन की कमी तो होती ही है, साथ में घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम में जो आपको जो है वेस्ट डायरेक्शन में भूमिगत पंप जो है अंडरग्राउंड जो पंप होता है वो आपको नहीं लगाना है। दूसरा है, औद्योगिक स्थानों में भारी मशीनें पश्चिम दिशा में भी रखी जा सकती हैं। तो अगर आपने वेस्ट में जो है अपने भारी भरकम मशीनें रखी हैं तो वो आपको वहाँ पर अलाउड है, उसमें कोई आपका वहाँ नुकसान नहीं होता। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। भवन के उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे व्यवसाय में पैसे बाजार से रुक रुक कर और देर से आते हैं। अगर आपने मतलब नॉर्थ के अंदर सीढ़ियाँ बना दी, तो नॉर्थ तो वैसे भी जो है हमें थोड़ा हल्का रखना होता है, वहाँ हैवी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो वहाँ पर सीढ़ी जो है वो हैवी कर देती है उस जगह को। तो इसलिए जो है वहाँ पर अगर सीढ़ी बनी होती है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली जो व्यापार के अंदर जो है पैसे रुक रुक कर आते हैं और देर से आते हैं। उत्तर दिशा में भारी सामान, मशीनरी, स्टोर, टॉयलेट आदि न बनाएं, इससे भी धन के आगमन में बाधा उत्पन्न होती है। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर उसको साफ रखना है नॉर्थ डायरेक्शन को, तो वहाँ तो एक तो मशीनरी नहीं रखनी है आपको, कोई भारी सामान नहीं रखना, स्टोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर धन के जो आगमन में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा का भाग किराए पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा किराएदार मकान खाली करने में आनाकानी कर सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में जो है कोई आपको आपका रूम है, मान लो वहाँ पर कोई घर बना हुआ है, तो आपको वहाँ पर किराए पर नहीं देना, क्योंकि अगर आप वहाँ किराए पर देंगे तो जो मकान मालिक है वो सोचता है कि अपना जो है मकान खाली ना करे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है।
तो इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको जो है साउथ में आपको जो है किराएदार नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा का भाग नौकरों को या किसी को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस भाग में जो भी रहेगा भवन में उसका ही प्रभुत्व कायम रहेगा। क्योंकि साउथ जो है वो एक डोमिनेशन जगह होती है, मतलब वहाँ पर कोई भी अगर नौकर भी रखेंगे तो नौकर भी अपना हक जमाना शुरू कर देगा, साथ में अगर किराएदार रखेंगे तो वो भी अपना हक जमाना शुरू कर देंगे। तो आपको वहाँ पर जो है वहाँ पर नहीं रखने किराएदार, ये आपको ध्यान रखना है। तैयार माल दक्षिण दिशा में रखने से माल वहीं स्थिर हो जाता है। तो अगर आपने अपना तैयार माल, अपने जो इंडस्ट्री, आपने अपना प्रोडक्ट तैयार किया, उस तैयार माल को वहाँ पर साउथ में रख दिया तो वो स्थिर हो जाएगा। तो उसके लिए अलग डायरेक्शन होती है, अगर वहाँ पर रखेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट होती है, अगर वहाँ नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो तैयार माल जो है अपना बिकना शुरू हो जाएगा। आगे है दक्षिण की दीवार पर शीशा लगाना ख़राब होता है, और वो लगाने से बीमारी हो जाती है और खर्चे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ की दिशा में जो आपको कोई भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, एक तो बीमारी बढ़ती है, साथ में खर्चे भी बढ़ने शुरू होते हैं। दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का छोटा या बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए, इससे में व्यवसाय में हानि का भय बना रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में या साउथ में कोई भी खड्डा या मतलब कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने सड़क हो तो घर में रहने वालों को संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना टी पॉइंट, अगर वहाँ पर आपका घर टी पॉइंट पे आ रहा है, उस साउथ डायरेक्शन का घर है आपका, तो वो जो टी पॉइंट पे घर आ रहा है उसको आपको जो है वो काफ़ी परेशानी दे सकता है, आपके जो घर का मुखिया है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। दक्षिण दिशा में भूमिगत पंप अति घातक सिद्ध हो सकता है। इस दिशा में पंप होने से कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। घर की स्त्रियों और ज्येष्ठ पुत्र का स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना रहती है। साथ ही घर वालों में आपसी मतभेद की स्थिति आ सकती है और सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा अवांछित खर्चे होते हैं। भवन के ऊपरी भाग में पानी की टंकी कदापि न रखें, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो अग्नि कोण है, और अग्नि और पानी जो है आपस में एंटी होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो काफ़ी ख़राब होता है। जैसे हमने बताया कि इसमें स्त्रियों का, जो घर की स्त्रियाँ और या ज्येष्ठ पुत्र है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या आपसी मतभेद हो सकते हैं, या सड़क दुर्घटना जो हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर साउथ ईस्ट में जो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखना। एट द सेम टाइम पानी की टैंकी जो ओवर वाटर टैंक होते हैं वो भी आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखने हैं, क्योंकि उससे भी जो है सेम प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। औद्योगिक इकाइयों के दक्षिण पूर्व भाग में शौचालय होने से उत्पादन क्षमता घटती है। कोई भी जो इंडस्ट्री है, कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री है, अगर वहाँ पर कोई साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो उसमें जो इनका प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी अपनी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम होगी तो जो कर्मचारी वहाँ के जो जॉब करने वाले हैं, जो वर्कर हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है वापस साउथ ईस्ट में आपको उस डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है, और यहीं पर वास्तु पुरुष का सिर होता है। उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी बृहस्पति देवता हैं और भगवान शिव यहाँ स्वयं विराजमान है। इस दिशा में किसी भी प्रकार का दोष महादोष कहलाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट जो है इतनी इंपॉर्टेंट दिशा मानी गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई दोष होगा तो वो एक महादोष में आता है। तो बड़ा ध्यान रखना है आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर पूर्व दिशा में लगा बोरिंग चौमुखी सफलता का होता है। अगर उत्तर पूर्व दिशा में जो है नॉर्थ ईस्ट में अगर बोरिंग आपने की है यहाँ पर, तो ये जो है काफ़ी आपको चारों तरफ से सफलता प्रदान करता है। इस दिशा में रसोई घर होने पर घर की गृहिणियों के सिर एवं कंधों में दर्द की शिकायत सदैव बनी रहती है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप किचन बनाते हैं, तो क्योंकि किचन जो है वहाँ पर अग्नि का काम होता है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जल की डायरेक्शन होती है, तो ये अगेन एंटी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किचन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो घर की गृहिणियाँ हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके सिर पे या कंधों में जो है आपको दर्द की शिकायत मिल सकती है। उत्तर पूर्व को यथासंभव खाली, साफ सुथरा और नीचे रखने से संबंधता सुगमता से प्रवेश करती है। अगर आप वहाँ पर उत्तर पूर्व में आप यहाँ घर घर को साफ सुथरा रखेंगे, खाली रखेंगे, और अगर वो स्थान जो थोड़ा नीचा होगा तो उसमें काफ़ी संपन्नता आती है, काफ़ी अच्छी वेल्थ आती है। उत्तर पूर्व में शौचालय और स्टोव बनाने से परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव रहता है। तो टॉयलेट तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि एक बड़ा महादोष माना गया है। यह एक महादोष है और जो जीवन में किसी भी प्रकार की हानि करवा सकता है। तो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो ये महादोष माना गया है। तो ये स्वास्थ्य को लेकर या पैसे को लेकर जो है काफ़ी आपकी हानि कर सकता है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
इस प्रकार के भवन में पुत्र सुख की संभावना कम रहती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वगैरह या कोई वहाँ पर स्टोर है तो वहाँ पर पुत्र सुख की संभावना कम रहती है, तथा स्त्री को बार बार गर्भपात और कष्ट झेलना पड़ता है। जो स्त्री वहाँ की होती है उसको जो है गर्भपात या कष्ट झेलना पड़ता है। इस प्रकार के भवन में निवास करने वाले के व्यापार में घाटा लगातार होता रहता है। तो जो भी अगर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ टॉयलेट है वहाँ पर कोई रह रहा हो तो उनके जो भी व्यापार होगा उसमें घाटा चलता रहेगा, जिससे व्यापार बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है। मतलब आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, इतना घाटा हो जाएगा कि बिजनेस बंद करना पड़ेगा। घर में उत्तर पूर्व के कमरे को सजाया बच्चों की पढ़ाई तथा पूजा घर के रूप में इस्तेमाल किया। या तो आपको वहाँ पर पूजा घर बनाना चाहिए या फिर बच्चों के पढ़ने का रूम बनाना चाहिए, तब तो नॉर्थ ईस्ट जो है डायरेक्शन वहाँ पर सूटेबल है। अदरवाइज़ आप वहाँ पर जो है कोई भी टॉयलेट या कोई भी स्टोर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना आपको। दूसरा है, उत्तर पूर्व में सीढ़ियों का होना अति गंभीर वास्तु दोष है। यह धन की कमी का प्रमुख कारण है और दिवालियेपन का घोतक है। तो उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सीढ़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हल्की होनी चाहिए और सीढ़ियाँ जो होती हैं वो हैवी करती हैं उस जगह को, तो अगर वो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ होती है तो एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। तो धन की कमी तो वहाँ पर होती है और व्यक्ति जो है दिवालियेपन में आ जाता है। ये भी मतलब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उत्तर पूर्व में ओवरहेड टैंक्स होने से भी कर्जे बढ़ते हैं। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो ठीक है वहाँ अलाउड है, लेकिन ओवरहेड टैंक्स जो है आपको वहाँ पर नहीं बनाने हैं, इससे भी कर्जे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में नौजवानों का शयन कक्ष संतानपति में बाधक होता है। कोई भी कपल जो न्यूली मैरिड है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट जो रूम है वो अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि वो संतान उत्पत्ति में बाधक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी यंग कपल है उनको वहाँ पर रूम नहीं देना है नॉर्थ ईस्ट का। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, उत्तर पश्चिम दिशा इसको बोलते हैं। इस दिशा में बोरिंग होने से कई प्रकार की परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। मतलब आपको नॉर्थ वेस्ट में बोरिंग नहीं करनी है, घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो ये आपको बोरिंग वहाँ पर नहीं करनी है। व्यापार में तैयार माल को यदि उत्तर पश्चिम दिशा में रखा है तो उसकी बिक्री जल्दी हो जाती है। उत्तर पश्चिम का बढ़ा हुआ कोना चोरी मुकदमे या कानूनी विवाद में उलझा सकता है। तो एक तो कोई भी आपका व्यापार में अपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको आपको अगर आप नॉर्थ वेस्ट पे रखते हैं तो उसकी जो है, क्योंकि वायव्य कोना ये यहाँ पर जल्दी बिकने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको हमेशा अपना जो तैयार माल है नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। और इसके अलावा हमने बताया कि उत्तर पश्चिम का बड़ा हुआ कोना, अगर वहाँ पर कोना बड़ा हुआ होता है उत्तर पश्चिम का, तो उसमें चोरी मुकदमे या कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है। मुख्य द्वार के उत्तर पश्चिम के टी पॉइंट पर होने से व्यापार में तैयार माल की बिक्री में ना होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। अगर आपका उत्तर पश्चिम आपका प्लॉट है और उस टी पॉइंट पे बन रहा है आपका घर, तो उसमें या आपका जो बिजनेस का जो है जगह वो भी अगर उत्तर पूर्व में टी पॉइंट बन रहा है तो आपके माल की बिक्री जो है वो नहीं हो सकती, मतलब वहाँ पर कम होने की संभावना है। साथ में जो स्त्रियाँ हैं घर की उसकी में जो है स्वास्थ्य में रुकावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम में बोरिंग होने से परिवार के सदस्यों में आपसी रिश्तों में करवाट आ जाती है और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। तो बोरिंग जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि बोरिंग जो है उत्तर पूर्व में नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि इससे जो है आपसी रिश्ते जो है ख़राब होते हैं परिवार के लोगों के, और साथ में जो है स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है। विवाह योग्य कन्याओं को उत्तर पश्चिम का कमरा दिया जाए तो उनके रिश्ते आने लगते हैं और शीघ्र विवाह की संभावना होती है। कोई भी आपके घर में जो फीमेल हैं जो कि मैरिजेबल एज की हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनको हमेशा नॉर्थ वेस्ट का रूम देना चाहिए। अगर वहाँ पर उनको रूम देते हैं तो उनसे एक तो रिश्ते जल्दी आने शुरू होंगे और शादी जो है जल्द से जल्द हो रहेगी। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। दक्षिण पश्चिम में मुख्य द्वार घर के मालिक के लिए समस्याओं का कारण होता है। इससे आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं एवं मालिक घर से दूर रहता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में भूमिगत पंप अति घातक सिद्ध हो सकता है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो है उसका मुख्य द्वार है वो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह होती है साउथ वेस्ट ये क्लोज होनी चाहिए हमेशा। तो अगर आपका मुख्य द्वार होगा तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली जो आर्थिक प्रॉब्लम आ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती है। और जो घर का मकान मालिक है वो घर से दूर रहेगा अगर वहाँ पर मुख्य द्वार होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में भूमिगत पंप अगर वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं तो भी काफ़ी जो है घातक सिद्ध हो सकता है। इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने से कई प्रकार की परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। एक तो अवांछित खर्चे काफ़ी बढ़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो है खर्चे वो बढ़ते हैं, व्यापार में घाटा नुकसान होता है,
तो ये आपको ध्यान रखना कि साउथ वेस्ट में आपको भूमिगत पंप यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखना, क्योंकि इससे जो है मुखिया को भयानक रोग भी हो सकते हैं, तो उसके प्राण भी आ सकता है। तो ये हमने बताया आपको सारी डायरेक्शन के बारे में, जितने भी 8 डायरेक्शन है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 8 डायरेक्शन में कवर की कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज्ञान रखना है, क्या क्या हमने आपको अपने वास्तु टिप्स दिए हैं इसके बारे में। तो ये आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो 90% वास्तु दोष हैं वो अब घर के समाप्त हो जाएंगे और आपको काफ़ी लाभ होगा। तो यही आज हमारा बताने का पर्पज़ था। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।